दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ, आप सिर्फ आपका जो तनख्वाह है, आपका जो सैलरी है, आप उसमें सिर्फ 1,000 आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप सिर्फ उसी में 1,000 रुपी इन्वेस्टमेंट करोगे ना, लाइफ में जो भी लाखों कमा रहा है, जो 50,000 कमा रहा है, जो 2 लाख कमा रहा है महीने में ना, उनसे तुम ज़्यादा वेल्दी बन जाओगे। कैसे बनोगे? प्रैक्टिकल तरीके से आज मैं बताने वाला हूँ, उससे कैलकुलेशन में आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, ऐसा बहुत सारे ऐसे लोगों के होता है दिमाग में, क्योंकि हमारे पास तो पैसा नहीं होता, हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे। हमें तो सिर्फ 5 रुपया बचता है, हमें तो सिर्फ 1,000 बचता है। क्योंकि मेरा ऐसा स्पेशल कमेंट आया था कि भाई मैं तो 1,000 बचा पा रहा हूँ, उससे तो ज़्यादा नहीं। बट आप बोल लो 5,000 करो इन्वेस्टमेंट, आप कर लो 10,000 करो इन्वेस्टमेंट। क्या मैं 1,000 इन्वेस्टमेंट में नहीं कुछ नहीं बन पाऊंगा? क्या मैं लाइफ में वेल्थी नहीं बन पाऊंगा? तो सारे के ऊपर ना आज मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आया हूँ। आपको बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि आप कैसे आपके तनख्वाह से, आप सैलरी से सिर्फ वो निकाल के 1,000 कैसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे, एक प्रो माइंड हिसाब से, एक ट्रिक लगा के। सो दैट जो लाखों कमा रहा है, जो लगभग 50,000 महीना कमा रहा है, उसको कैसे आप बीट करोगे। तो आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं इस तरह वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप थोड़ी सी भी पसंद है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिएगा। तो चलिए, बेस्ट ऐसा भी प्लान फॉर 1,000 पर मंथ इन इंडिया, हम देखते हैं इंडिया के अंदर कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है। पर उससे पहले एक डिस्क्लेमर है कि मैं जो भी म्यूचुअल फंड बताऊंगा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मेक श्योर मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एनालिसिस कर रहा हूँ, उसी हिसाब से बता रहा हूँ। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेगा ना, प्लीज़ मैं एक ही बात आपको बोलता हूँ कि प्लीज़ आप गोल टारगेट पहले सेट करिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए और चूज करिए म्यूचुअल फंड स्पेशली। और कोई फाइनेंशियल पर्सनल एडवाइजर है तो आप ले सकते हो, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। बट मेरा काम है आपको नॉलेज प्रोवाइड करना, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, आपको नॉलेज प्रोवाइड करें, सो दैट आपका सही नॉलेज हो एंड आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो। तो देख सकते हो गाइज, हॉबी में जाऊंगा। और अगर आपको नहीं पता एसआईपी क्या होता है, लाइक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है एसआईपी। मतलब ऐसा नहीं कि हर महीने आपका लाइफ पर कटे गया है कि म्यूचुअल फंड का नाम एसआईपी है, ऐसा कुछ नहीं है। एसआईपी डिफरेंट स्टार्ट है, एसआईपी के सब बोल सकते हैं। एसआईपी पे एफडीपी में बोल सकते हैं, एसआईपी में आपका जो इंश्योरेंस है वो भी बोल सकते हो, एसआईपी में आपका जो इन्वेस्टमेंट करो वो भी बोल सकते हो, एसआईपी में आप जो इमरजेंसी फंड क्रिएट कर रहे हो, एफडी में कर रहे हो, सारे को सब एसआईपी बोलते हैं। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप सिस्टमेटिकली एक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करो तो उसी को एसआईपी बोला जाता है। ठीक है, आई थिंक योर डाउट क्लियर। अभी चलते हैं लिस्ट ऑफ बेस्ट एसआईपी प्लान फॉर 1,000 पर मंथ, ज़्यादा नहीं, ओनली 1,000। देखो सबसे पहले जो आता है ना, मैं जो जितना रिसर्च करूँ, एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर आपके पास 1,000 रुपीज़ है, इसके लिए आपके बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन उसका एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट करोड्स में 64,000 करोड़ आप देख सकते हो। एंड एनुअलाइज रिटर्न 3 साल का इसमें दिखा रहा है 90%, 19%। एंड लाइक 5 साल का दिखा रहा है 30%। ऑल टाइम 10 ईयर्स का दिखा रहा है 14%। हमें एक्सपेंस का रेशियो का बात करें 0.1। आपको और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ है, जब भी इन्वेस्टमेंट करो, जहाँ पे करो, चाहे स्मॉल कैप में करो, चाहे फ्लेक्सी में करो, चाहे मिड कैप में करो, चाहे लार्ज में करो, इंडेक्स में करो, आपको एक चीज़ पहले से देखना चाहिए, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, फंड का नाम क्या है, उसका टोटल एयूएम कितना है, एंड फंड मैनेजर क्या क्या करता है, एंड कुछ लॉक इन पीरियड है क्या। इसमें क्लियर हो जाएगा ना, बड़ी आसानी से आप चूज कर सकते हो कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए 1,000 पर मंथ के लिए। अगर आप बोलोगे तो मैं ऐसे भी कैलकुलेट आपको दिखा भी सकता हूँ 1,000 में कितना आपका बनने वाला है। आप कैसे एक 50,000 जो कमा रहे हैं उसको कैसे बीट करोगे, ठीक है ना, निंजा ट्रिक। नेक्स्ट में सेकंड में आता है जेएम फ्लेक्सी क्या फंड ग्रोथ, यानी कि आप देख सकते हो उसका एम 5,000 करोड़ से ज़्यादा है। 18% 3 साल में दिया है, 5 साल में देखिए 26% है, ऑल टाइम 14% है, नॉट बैड। यानी कि बट एक्सपेंस जैसे उसमें थोड़ा ज़्यादा है। आपको डिसाइड करना आप किस तरह फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। मेरे हिसाब से वो ज़्यादा एक्सपेंस थोड़ा रेशियो है। क्वांट फ्लेक्स स्कैम में सिमिलर है, 71,000 करोड़, 7,000 करोड़ समथिंग ज़्यादा है। 12% 3 साल का है, 5 साल का 32% है, ऑल टाइम 10 साल का देखो 17% है। एग्जिट लोड सिमिलरली उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.8 है। यानी कि आपको अगेन ध्यान में रखना है एक्सपेंस रेशियो। पार्क ब्राइट फ्लेक्सी का पर्सनली उसमें मैं तो फेवरेट उसका फ़ैन हूँ, क्योंकि 88,000 करोड़ के हिसाब से 15% 3 साल में दिया है। 5 साल का देखेंगे 29%, ऑल टाइम देखें 17%। यानी कि एक्सपेंस रेशियो अभी ज़्यादा नहीं है। ये वो भी आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है पर मंथ 1,000, क्योंकि मिनिमम आपको 1,000 करना पड़ेगा पारक प्लेस के में। तो आपके लिए अब लाइक बेस्ट हो सकता है। आप अगेन आपको टारगेट क्या है, गोल क्या है, रिस्क हिसाब से आप डिसाइड करना। 0.6 उसका एक्सपेंस रेशियो है। जो फोर्थ में आता है आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी प्लान डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, उसमें भी 12,000 करोड़ से ज़्यादा है। 3% रिटर्न दिया है सिर्फ
लाइक शॉर्ट टर्म के लिए 3 साल में 5 साल में 31 दिया है, ऑल टाइम में 16% दिया है। अगेन उसका 1% से ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है। एड लुइस में सिमिलरली हम टोटल एक्सपेंस रेशियो अभी मार्क कर लेते हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा है मेरे हिसाब से जो लिस्ट में है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, दूसरा है पारंपरिक फ्लैक्सी कैप, तीसरा है हमारा जो आता है लाइक HDFC फ्लैक्सी कैप। तो उसमें हिसाब से आप एक बेस्ट फंड देख सकते हो आप अकॉर्डिंग टू आपका रिस्क हिसाब से। मेरे पर्सनली वो अच्छा लग रहा है क्योंकि एक्सपेंस रेशियो भी कम है, एम भी अच्छा खासा है, एंड फंड मैनेजर में ऑलरेडी रिसर्च करके रखा हूँ वो भी अच्छा है। अगर आप चाहते हो तो मेरा पिछले वीडियो आप जाके देखो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा, एक एक कर मैं सारे क्लियर किया हूँ, ठीक है ना। अभी बहुत सारी डिटेल्स है, आप मनी बाय टाटा कैपिटल वेबसाइट में यूज कर सकते हो, जाके चेक कर सकते हो। जेम फ्लेक्सी कैप फंड सारे सारे डिटेल्स भी एक्सपेंस रेशियो किया है, करंट एनालाइज रिटर्न के पूरा उनका बारे में बताया गया है। आप एक करके चुप पढ़ सकते हो, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। अगर मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आप देख ही सकते हो एक एक करके। अगर आप लाइक चाहते हो कि कौन सा फंड मैनेजर आप कन्फ्यूज हो रहे हो, अगर आपका डाउट क्लियर होना चाहिए तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन करके पूछिए, आप कौन सा म्यूचुअल फंड में आपका डाउट आ रहा है, आप क्लियर होना चाहते हो, तो हम डेडिकेटली उसके ऊपर कंपेयर करके आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ आपको रिस्क फैक्टर देखना है, क्या क्या पॉइंट आपको देखने निवेश करना है, क्या क्या करना है, और क्या आपका बजट एक्चुअली कितना है इन्वेस्टमेंट करना, क्या 2,000 5,000 6,000 कोई कितना है आप बोले, मैं डेडिकेटली उसी हिसाब से एक रिसर्च करके वीडियो बनाऊंगा कैलकुलेशन हिसाब से, ठीक है ना। दोस्तों चलिए अभी आपको कैलकुलेटर को दिखाते हैं। अगर आप 1,000 पर मंथ करना चाहते हो आपके सैलरी से तो आपका कितना बनने वाला है। अगर आप देख ही सकते हो, अगर सिम में उसमें 25,000 बाई डिफ़ॉल्ट है, मैं कम कर लेता हूँ क्योंकि आपको मैं बोला हूँ 1,000, ठीक है। अगर देखो 1,000 आप इन्वेस्टमेंट करो, कोई स्टेपअप नहीं है, अगर स्टेपअप करोगे तो और ज़्यादा प्रो बन जाओगे और ज़्यादा पैसा आप कमाओगे। मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं 15% मान के चलता हूँ अपने लाइफ पर, कोई स्मॉल कैप कुछ मिड कैप कुछ लार्ज कैप मिला के लिए हो, हम ज़्यादा नहीं लेंगे, 18-17 नहीं लेंगे, हम सिर्फ 15% मान के चलते हैं मैक्स टू मैक्स, ठीक है। हम उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। 1,000 पर मंथ हो रहा है, हम 15 साल तक करते हैं, एटलीस्ट 15 साल करोगे तो आपको कंपाउंड दिखने को मिलेगा। आपको सिर्फ ओनली आप देख के शौक हो गया, आपका सिर्फ 1,80,000 इन्वेस्टेड है, बट आपका बनता है 15 साल के बाद 6,16,000। सिर्फ 1,80,000 से आप 6,16,000 आप कमा रहे हो, माने कितना बड़ी बात है, सिर्फ 1,000 रुपीज़ में, ठीक है ना। अगर जो 50,000 कमा रहे हैं ना महीना, जो 1,00,000 कमा रहा है, वो अगर सेव भी नहीं कर रहा है ना, 15 साल के बाद उसके पास जीरो है, बट आपके पास देखो 6,00,000 है। अगर उसी में और 5 साल आप बढ़ा दोगे ना, उसके पास जीरो होगा, आपके पास होगा 13,27,000। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। और एक जादू दिखा दो, अगर आप उसमें से नहीं भाई मेरे पास कुछ पैसा इंक्रीज हो गया, मैं 2,000 करना चाहता हूँ, अगर आप 2,000 करोगे ना, उसका जादू देखो, 12,00,000 से 11,00,000 से आपका 26,00,000 बन जाता है, 54,000, 26,00,000 54,000। और कोई भाई बोलेगा नहीं मैं एडजस्ट करके 3,000 भी कर सकता हूँ, ठीक है भाई आपकी बात ले लेते थे, 3,000 आप कर लिया, देखो आपका से 25,00,000 से अभी 39,00,000 बन जाता है, यानी कि आसपास 40,00,000 आपका बनता है। यानी कि जो 50,000 सैलरी कमा रहा है और 1,00,000 कमा रहा है, वो अगर सेविंग नहीं कर रहा है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है ना, और नेक्स्ट 20 साल के बाद उसके पास जीरो होगा, आपके पास 40,00,000 पड़ेगा। तो दैट इज़ द कॉल्ड पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ SIP, दैट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट। तो गाइज़ मैं आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया वीडियो, थोड़ी सी भी आपको मोटिवेशन मिला है ना, प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लीज़ चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर थोड़ी सी पसंद आया है, कौन सा टॉपिक नेक्स्ट भी चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको प्लीज डेडिकेटली बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपका सारे कमेंट में रीड आउट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे कमेंट में रीड आउट करने वाला हूँ, तो डोंट वरी, कमेंट करते रहिए, आपका हार्ट बनाते रहिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं डेफिनेटली और डेडिकेटली वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए। और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि आप मिस कर जाएगा जो मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए गाइज मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, आपका ख्याल जरूर रखेना, बाय बाय, सी यू टुमारो।